हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश क्लासेस के चैप्टर नंबर 1 में कि हमारे पास की अंग्रेजी में 26 वर्णमालाएँ होते हैं, वो कौन कौन सी मिलकर बने रहते हैं और उसका सही उच्चारण क्या रहता है। ठीक है, चलो ओके। तो चलते हैं आगे क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास से ओम श्री गणेशाय नमः से। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक इंग्लिश क्लास के चैप्टर नंबर 1 में अंग्रेजी के 26 वर्णमालाओं के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी के 26 वर्णमालाओं के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है कि 26 वर्णमाला कौन कौन से हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे पास ए से जेड तक क्या रहता है, 26 वर्णमालाएँ होते हैं। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट। उसके बाद मिल जाते हैं यहाँ पर से ये एक्चुअल में हमारे पास ये जो ए से जेड तक जो है ना, ये क्या होता है यहाँ पर देखो, ये अंग्रेजी के 26 वर्णमाला जिसमें से 5 स्वर है ना, 5 स्वर और बचे 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर से कि हमारे पास जो 26 अंग्रेजी के 26 वर्णमालाएँ हैं जिसमें से 5 स्वर वॉल्स और बचे 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारे हिंदी में भी क्या बोल रहा है कि अर्थात इसी तरह हमारे हिंदी में भी 12 स्वर और 40 व्यंजन होते हैं। यहाँ तक आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ते तो रहे हैं, बट अपने को आइडेंटिफाई भी क्लियर नहीं रहता है बच्चे लोगों की, सर कितना वॉल्स होते हैं, कितना व्यंजन्स होते हैं। यहाँ पास इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं कि हमारे पास हिंदी में कितना होता था और अंग्रेजी में कितना होता था। तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिए गए हैं कि हमारे पास अंग्रेजी में 26 वर्णमालाएँ होते हैं जिसमें 5 वॉल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अर्थात इसी तरह हमारे हिंदी ग्रामर में भी क्या अंदर रहता है 52 पूरा हमारे पास जो रहता है चैप्टर्स, अर्थात हमारे हिंदी में भी, अर्थात इसी तरह हमारे हिंदी में भी 12 स्वर और 40 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इन सभी का काम को यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, जिसमें से देखो अंग्रेजी में कितना होता था, यहाँ पर से 12 स्वर होते हैं। कौन कौन सा था, जिसमें से ओ आ ई उ ए ऐ ओ आ आदि। ठीक है, यहाँ पर 12 स्वर होते हैं किसमें, हिंदी में। किसमें होते हैं 12 स्वर, हिंदी में। अब हिंदी में तो 12 स्वर होते हैं, बट हमारे पास अंग्रेजी में देखो, अर्थात हिंदी की ये 12 स्वरों का काम, अर्थात हिंदी के 12 स्वरों का काम, अर्थात हिंदी के 12 स्वरों का काम किसमें से, हिंदी के 12 स्वरों का काम अंग्रेजी के 5 वॉल्स ही करता है, अंग्रेजी के 5 वॉल्स ही करता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे लोग तो जानते हैं कि सर इतना वर्ड्स इतना होता है, बट आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, बहुत लोग नहीं भी, तब भी मतलब क्लियर नहीं रहता। इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि हमारे पास सर हिंदी में 12 स्वर होते हैं, उसी टाइप का हमारे पास अंग्रेजी में भी 5 वॉल्स होते हैं, जो ये 12 स्वरों का काम अंग्रेजी के 5 वॉल्स ही अकेला करता है। ठीक है, देखने की किस टाइप का कार्य करता है। तो यहाँ पर से देखो कौन कौन से 5 वॉल्स, ए ई आई ओ यू, यहाँ पास हाईलाइट भी मैं किया था हमारे पास से रेड में, ए ई आई ओ यू, जितने भी मैं रेड में हाईलाइट किया हूँ ना, ये हमारे कौन से वॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्स तो है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पास वॉल्स है, यहाँ पर सबको पता है कि सर वॉल्स है, सही है, बट हमारे पास आगे क्लियर करते हैं। देखो, अब जैसे अगर 5 वॉल्स है तो हमारे पास कितना, अब अंग्रेजी के बचे 20, तो अब अंग्रेजी के बचे 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब अंग्रेजी के बचे हमारे पास 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सोनेंट्स का तो इसको क्या है, यहाँ पर से हाईलाइट करके निकाल देना को, तो जो बचेगा हमारे पास ये देखो 21 क्या चीज़ है, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, अब उसी प्रकार के हमारे पास यहाँ पर क्लियर करते हैं कि जो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट व्यंजनों और वॉल्स से अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट व्यंजनों और स्वरों से कौन कौन से शब्दों से कौन कौन से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे देखेंगे, है ना। अब क्या बोले यहाँ पर से, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट व्यंजनों और वर्ड्स से, है ना, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट व्यंजन और स्वरों से कौन कौन से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम लोग देखेंगे बारीकी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बच्चे लोग को इंग्लिश तो पढ़ने आता है पर उसका सही उच्चारण करने नहीं आता है। यही उच्चारण कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर जानकारी एक बार और पढ़ा लेते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट व्यंजनों और वर्डों से, है ना, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट व्यंजन और स्वरों से कौन कौन से शब्दों से कौन कौन से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे देखेंगे। ठीक, मतलब उसे हम लोग पूरा आइडेंटिफाई क्लियर करेंगे। उसका नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक नोट मिल जाता है कि सर जैसे कि मिस्टेक कैसा टाइप का होता है, तो यहाँ मिस्टेक देखो बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर पेन है तो पेन है यहाँ पर, तो PEN पेन पढ़ लिया। ठीक, उसी टाइप का हमारे PES पीस पढ़ लिए। उसी प्रकार का आप देखो यहाँ पर PES यूज़ हुआ है तो इसे पीस पढ़े। उसी टाइप का यहाँ पर भी PES यूज़ हुआ है,
बट हमारे पास यहाँ पास कुछ ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है, उसी को पढ़ेंगे यार। तो यहाँ पर देखो पेयर लिखा है, तो ये अलग अलग स्पेलिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग उच्चारण होता है। ये उच्चारण एक्चुअल में होता है क्या चीज़, जैसे इस सही उच्चारण का सही यूज़ करने के लिए हम लोग इसी को सीखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इतना को हम लोग आइडेंटिफाई पूरा क्लियर ही करेंगे कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं कि सर कौन से वर्ड के बाद क्या आता है, तो उसको कौन से उच्चारण से पढ़े जाते हैं, इसी को पूरा हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, क्लियर करेंगे तो उसका सही उच्चारण सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए।